Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स क्लास 9 फिज़िक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स के कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांचेस को। तो टॉपिक अपने साथ नोट करें, टॉपिक लिख के ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। अच्छा, याद रखिए फ़िज़िक्स को ब्रांचेस में डिवाइड करने का क्या मकसद था। तो स्टूडेंट स्टार्ट में मैंने आप लोगों को समझाया कि फ़िज़िक्स जो है ये हम कहते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स को। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यूनिवर्स की जो साइज़ है वो हमारे पास इनफाइनाइट है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी आ सकती हैं, ठीक है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो बेटा इन चीज़ों को एक साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम इनको अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करें तो इनको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों से कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का जो स्कूल है तो वहाँ पर जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक की जो क्लासेस है, अगर उन सबको मैं एक ग्राउंड में बिठा दूँ और वहाँ पर मैं एक लेक्चर डिलीवर करूँ फिज़िक्स का, तो बेटा आप लोग मुझे बताएं कि क्या क्लास 1 वालों को इसकी समझ आएगी या इस तरह से सेकंड क्लास वालों को इसकी समझ आएगी। इसकी बजाय अगर मैं इस तरह से करूँ, अगर मैं इन सब बच्चों को इनकी क्लासेस में डिवाइड करूं, 1 वाले क्लास को मैं अलग रखूं, सेकंड क्लास को मैं अलग रखूं और उनके लेवल के मुताबिक मैं उनको लेक्चर डिलीवर करूं, तो फिर सबको समझ में आएगी। तो बेटा इसी तरह से फ़िज़िक्स जो है ये एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड फील्ड है, बहुत वसी फील्ड है। तो बेटा इसको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने फ़िज़िक्स को जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम किया है, डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो ब्रांच यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बेटा याद रखिए मैकेनिक्स में हम दो चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। एक हम फोकस करेंगे मोशन के ऊपर, ठीक है, और दूसरा हम फोकस करेंगे इनकी जो काजेज़ है। एक बॉडी में मोशन किस तरह प्रोड्यूस होता है, कितना प्रोड्यूस हुआ है, डायरेक्शन कौन सा है, किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ये रिलेटेड टू मोशन एंड इट्स काजेज़ है कि मोशन कितना प्रोड्यूस हुआ है, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, वगैरह वगैरह, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और किन वजूहात की वजह से, कौन से ऐसे फोर्सेस थे जिनकी वजह से ये मोशन प्रोड्यूस हुआ है। तो ऐसे ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को बेटा हम कहते हैं मैकेनिक्स। याद रखिए जब हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। और जब हम सिर्फ काजेस को पढ़ते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं डायनेमिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैकेनिक्स है ये असल में काइनेमेटिक्स और डायनेमेटिक्स से मिलकर बना हुआ है। मैकेनिक्स जो है वो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट ब्रांच मैकेनिक्स। अच्छा, सेकंड जो ब्रांच मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इस ब्रांच में बेटा हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट हीट एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन to other useful form of energy, to other useful forms of energy। बेटा याद रखिए हीट हमें किसे कहते हैं। हीट का मतलब होता है, हीट असल में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हॉट बॉडी से ट्रेवल करती है किस तरफ, कोल्ड बॉडी की तरफ। तो ऐसे एनर्जी को हम कहते हैं हीट। अभी ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि इस हीट को हमने कन्वर्ट करना है यूज़फुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक कार है, उसके अंदर इंजन लगा हुआ है, तो कार में जो फ्यूल्स इंजन की तरफ आता है तो वहाँ पर उसकी कंबस्शन होती है जिसके रिजल्ट में हमारे पास हीट प्रोड्यूस होता है। अभी इसी हीट को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी आगे की तरफ चलती है। क्लियर है। तो ये हमने हीट को अदर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो ऐसे फिजिक्स को बेटा हम कहते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स।
क्लियर? ओके, थर्ड जो ब्रांच यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हमारे पास है वेव्स एंड ऑसिलेशन या ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो बेटा याद रखिए, ऑसिलेशंस का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेशंस का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, और वेव्स का मतलब होता है डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव्स असल में क्या होते हैं? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, एक मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है। अगर कंप्लीट डिफिनीशन की तरफ हम जाए तो ये हमारे पास होता है डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट प्रोपोगेट्स इन दैट मीडियम एंड कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसका असल में मतलब ये बनता है कि ये एक मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस का पैदा होना, इसको हम वेव्स कहते हैं। तो बेटा फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हमारा वास्ता जो है वो ऑसिलेशंस और उसके नतीजे में जो प्रोड्यूस होने वाली वेव्स है उसके साथ जब हम डील करते हैं तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कहते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स। क्लियर है? ओके, ये वेव्स फिर हमारे पास डिफरेंट तरह की होती है, ऑसिलेशंस भी हम इंशाल्लाह डिटेल में फिर पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ऑसिलेशन एंड वेव्स के बाद जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स हमारे पास फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट लाइट। लाइट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। अच्छा, लाइट का हमने क्या देखना होगा? लाइट का जो है हमने नेचर देखना होगा कि लाइट असल में है क्या, ये प्रोपोगेट किस तरह होता है, इसकी हमने प्रोपोगेशन के बारे में स्टडी करनी होगी, और इसी तरह से इसके जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने पढ़ना होगा। तो बेसिकली ऑप्टिक्स जो है फिज़िक्स का हमारे पास वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में डिटेल के साथ पढ़ते हैं, उसका नेचर क्या है, प्रोपोगेशन किस तरह करते हैं, इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो इंशाल्लाह आगे जाके आप लोग फिर इसको सीखोगे। अच्छा, नेक्स्ट जो ब्रांच मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो बेटा याद रखिए, ये हमारे पास फिज़िक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। किस चीज़ के बारे में? चार्जेस के बारे में। अब ये चार्जेस जो है ये हमारे पास स्टैटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास मोशन में भी हो सकते हैं, मूविंग चार्जेस भी हमारे पास हो सकते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो रिश्ता है वो बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म का रिश्ता है। इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से हम मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी तरह से मैग्नेटिज्म के ज़रिए से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड चीज़ ये आप लोग क्लास 10 में फिर पढ़ोगे, ठीक है। तो फिज़िक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो चार्जेस हमारे पास स्टैटिक हो या मूविंग हो, तो ऐसे ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज रिलेटिविटी। अगर रिलेटिविटी की मैं बात करूं तो ये एक अलग कहानी बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर बेटा सिर्फ आप लोग इतना नोट करें, इंशाल्लाह सेकंड ईयर में फिर आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में भी, कि हमारे पास जो है रिलेटिविटी, इसमें भी हम क्या करते हैं, स्टडी अबाउट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। स्टडी अबाउट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तभी आप लोगों के जहन में आएगा कि ये चीज़ तो हमने यहाँ पर मैकेनिक्स में भी पढ़ी, मैकेनिक्स में भी हमारा वास्ता जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ पढ़ता है, तो फिर यहाँ पर अगेन हम दोबारा क्यों डिस्कस करें। तो बेटा याद रखें, इस वाले केस में जो हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स की, तो इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड हमारे पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है और यहाँ पर कितनी स्लो होगी, तो यहाँ पर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पर स्लो इतनी होगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के निस्बत यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होगी और यहाँ पर उसके साथ कंपेरेबल होगी। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया रिलेटिविटी। अच्छा, नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हमारे पास है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स। बेटा याद रखिए, क्वांटम फिजिक्स में हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे। किस चीज़ को? एनर्जी को। लेकिन किस फॉर्म में?
एनर्जी जो है वो हमारे पास डिस्क्रीट और इनडिविजिबल फॉर्म में होगी। अगर मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाऊं तो इसका मतलब ये बनता है कि एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। एनर्जी को जब हम स्मॉल पैकेट्स की शक्ल में डिस्कस करेंगे तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को बेटा हम कहेंगे क्वांटम फिज़िक्स। इसकी अगर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे दूं तो आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं पर पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, फोटॉन्स का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो। फोटॉन्स जो हमारे पास लाइट है ये असल में स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की शक्ल में होती है और उसको हम असल में फोटॉन्स कहते हैं। क्लियर है? तो ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम एनर्जी को स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो ऐसी ब्रांच को बेटा हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्लियर? ओके, इसके बाद जो ब्रांच मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हमारे पास है ये 7 तो ये 8 हो जाएगा, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा, एटॉमिक फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं स्टडी अबाउट एटम्स, इंडिविजुअल एटम। एक एटम को हम स्टडी करते हैं। और अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स की तो इसमें हम करते हैं स्टडी अबाउट न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बेटा आप लोगों ने सुना होगा जो एटम का न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और भी बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में एनर्जी होती है। तो इसको डील करने के लिए, न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स। और जब हम एटॉमिक लेवल पर बात करते हैं तो वहाँ पर इसको हम एटॉमिक फिज़िक्स कहते हैं। जिस तरह लेज़र या इसमें हम डिफरेंट जो है पार्टिकल एक्सेलरेटर्स वगैरह वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे जाके आप लोग फिर पढ़ोगे। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेनी है तो जल्दी से ले ले। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच ये हो गया एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके बाद है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स और आप लोगों के टेक्स्ट बुक में ये एक मिसप्रिंटिंग है, वहाँ पर पार्शियल फिजिक्स लिखा है। तो बेटा पार्शियल फिजिक्स नहीं होता। पार्शियल फिजिक्स का तो मतलब होता है आधा फिजिक्स। ठीक है, तो पार्शियल फिजिक्स नहीं, ये असल में पार्टिकल फिजिक्स है। अच्छा, पार्टिकल फिजिक्स में हम जो है स्टडी अबाउट एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कौन से पार्टिकल्स है? लाइक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इसी तरह से प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम कहेंगे पार्टिकल फिजिक्स। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये था 9 तो ये हो जाएगा 10। कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसकी भी ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक है कॉस्मोलॉजी और दूसरा हमारे पास है एस्ट्रोफिजिक्स। कॉस्मोलॉजी जो है ये असल में क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है। क्या मतलब हुआ? यूनिवर्स जो है वो किस तरह से बना था, फिर उसके अंदर कौन कौन से ऐसे चेंजेस आए थे, तो इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। और जो प्रेजेंट यूनिवर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ गैलेक्सीज कितने हैं, स्टार्स कितने हैं, साइज़ वगैरह, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में। क्लियर है? ओके, इसके बाद जो है लास्ट जो ब्रांच है फिज़िक्स का आज के लेक्चर में वो हमारे पास है बायोफिजिक्स या मेडिकल फिजिक्स। तो बेटा इसका मैं एक सिंपल सा डिफिनीशन आप लोगों को लिखवाता हूँ कि जब हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स तो फिर उसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। द स्टडी ऑफ बायोलॉजी
ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। तो ऐसी ब्रांच को फिर हम क्या कहते हैं, बायोफिजिक्स। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है, तो फॉर एग्जांपल एक्सरे हो गया हमारे पास, ठीक है, इसी तरह से एमआरआई हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें एट्सेट्रा ये यूज़ तो होते हैं मेडिकल साइड में, लेकिन ये किसकी वजह से बने हैं, तो ये फिज़िक्स की वजह से ही बने हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।